तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अर्धनारी स्वर शीर्षक पाठ में लेखक कौन है। इसमें लेखक का नाम बताना है कि अर्धनारी स्वर जो पाठ है इसके लेखक कौन है। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी जो आंसर है वो राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है। तो इसमें बताना है हमें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का शिक्षा शीर्षक निबंध में रचनाकार कौन है। जो शिक्षा शीर्षक है उस निबंध का रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो वो जय कृष्ण मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जय कृष्ण मूर्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे गैंग्रीन जो है इसका उल्लेख किस में किया गया है। तो रोज कहानी में किया गया है। किस में किया गया है? रोज कहानी में किया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हम लोग का सिपाही की माँ के रचयिता हैं। तो सिपाही की माँ के रचयिता कौन हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का जो खाने योग्य हो वह कहलाता है। तो जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग खाद्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अनल शब्द का परिवाची होगा। तो अनल का परिवाची क्या हो जाएगा? तो आग जो है अनल का परिवाची हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे आयुष्मान शब्द का परिवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? इसका जो परिवाची हो जाएगा वो चिरंजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का झंझट शब्द का परिवाची होगा। तो झंझट का जो परिवाची हो जाएगा वो क्या होगा हम लोग का? तो झंझट का जो हो जाएगा वो बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा झंझट का परिवाची। क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग का डरावना शब्द का परिवाची होगा। तो डरावना शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? तो भयानक जो है डरावना का परिवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यात्रा शब्द है। तो यात्रा शब्द क्या है? क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं है। तो यात्रा शब्द जो है हमें बताना है कि ये क्या है। तो यात्रा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का चमक शब्द क्या है। तो चमक शब्द क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चमक जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का संधि के कितने भेद है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यानी कि 3 भेद होते हैं संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पुराण शब्द का विशेषण होगा। तो पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पौराणिक जो है पुराण का विशेषण हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का भीड़ शब्द संज्ञा है। जो भीड़ है वो कौन सा संज्ञा है? तो भीड़ क्या है? भीड़ जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का ग्राम शब्द में विशेषण है। तो ग्राम जो है इसका विशेषण बताना है कि ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा। तो ग्राम का जो विशेषण हो जाएगा वो ग्रामीण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो जो नया है वह एक विशेषण है। क्या है? एक विशेषण है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में उसे क्या कहते हैं। तो जिसने दीक्षा ली हो तो गुरु से तो उसे दीक्षित कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या हो जाएगा? तो शिव का जो उपासक हो जाएगा वो शैव हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो उसे अंकसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकसाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के जो समीप रहता है विद्यार्थी उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जिसका खंडन ना किया जा सके वह है। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग अखंडनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंडनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई को क्या कहते हैं? तो बड़ा भाई को क्या कहते हैं हम लोग? बड़ा भाई को हम लोग अग्रज कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रज कहते हैं बड़ा भाई को और छोटे भाई को अनुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जिसके बिना काम ना चले उसके लिए एक शब्द होगा। तो जिसके बिना काम ना चले तो उसे अपरिहार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिहार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का ओ सदनीरा किस विधा के अंतर्गत आता है। जो ओ सदनीरा है यह किसके विधा के अंतर्गत आता है, तो यह एक निबंध के विधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण जो है उनका जो पाठ है वो कौन सा है, तो संपूर्ण क्रांति जो है उनका ही पाठ है, मतलब उनका ही रचा हुआ है पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बरवे रामायण किन की रचना है। तो बरवे रामायण जो है वो किन की रचना, ये बताना हमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास जो है बरवे रामायण की रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के कौन से रचयिता हो जाएंगे, तो बीजक के जो रचयिता हो जाएंगे वो कबीरदास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कबीरदास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो रक्षक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो रक्षक में जो प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यय वो हो जाएगा रक्ष। क्या हो जाएगा, रक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का परलोक शब्द में उपसर्ग है। तो उसमें उपसर्ग बताना है, तो पर जो है वही उपसर्ग हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञान में जो उपसर्ग है वो अ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नकलची में शब्द में प्रत्यय है। तो नकलची में क्या प्रत्यय हो जाएगा, तो ची जो है वो इसका प्रत्यय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी दिया है, डी इसका राइट आंसर है। यशोदा शब्द में संधि विच्छेद है। तो यशोदा में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यश जोड़ यश से विसर्ग और जोड़ दा, इस तरीके से होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संस्कार शब्द में संधि विच्छेद, तो सम जोड़ सार, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पवन शब्द का संधि विच्छेद। तो प जोड़ अन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद इस तरीके से होता है। उद्योग शब्द में संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो उत जोड़ योग जो है यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुहासा शब्द है। तो कुहासा कौन सा शब्द है ये बताना हमें। तो कुहासा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है कुहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का घी शब्द है। तो घी क्या है, घी जो है एक पुल्लिंग शब्द ही है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज में क्या खो गया। तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अंतोन चेखव की कहानी है। तो कलर की मौत जो है अंतोन चेखव की कहानी है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का एक लेख एक पत्र भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। जो एक लेख एक पत्र है इसमें भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था, सुखदेव को पत्र लिखा था, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। तेरी कुड़माई होगी किस कहानी से लिया गया है, तो यह लिया गया है उसने कहा था, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसी में से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का ज्ञानेंद्र प्रति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो वो किस पर थे, तो वो कारा अधीक्षक थे। क्या थे, कारा अधीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कृष्ण शब्द का विलोम होगा। तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम है। तो स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो निंदा हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। संध्या शब्द का विलोम है। तो संध्या का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो प्रातः हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम क्या है, तो दूषित शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो प्रदूषित होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।